नमस्कार मेरे सारे ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल फिट होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज है 10 जनवरी 2026 और मैं आपका अपना अमित भदाना आपके लिए एक बहुत ही जरूरी अपडेट लेकर आया हूं। हम सब एक बड़े सफर का हिस्सा हैं, एक ऐसे परिवार का जो ऑन पैसिव के नाम से जाना जाता है। हमने एक सपना देखा था, एक उम्मीद के साथ इस जर्नी को शुरू किया था और आज भी हम सब उसी उम्मीद के धागे से बंधे हुए हैं। पिछले कुछ सालों में हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है और बहुत से उतार चढ़ाव का सामना किया है, लेकिन एक बात पक्की है, हमारा जोश कम नहीं हुआ है। आज हम बात करेंगे ऑन पैसिव की ताजा खबरों के बारे में, खास करके उस इनिशिएटिव के बारे में जिसका नाम है विक्ट्री विद ऐश। यह नाम सुनते ही एक अलग सी एनर्जी आ जाती है ना? एक जीत का एहसास होता है। इस ऐसे में हम गहराई से समझेंगे कि इस इनिशिएटिव का मतलब क्या है, कंपनी में क्या नया चल रहा है और आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत सी बातें हवा में हैं, कुछ अच्छी, कुछ थोड़ी टेंशन वाली। मेरा काम है आप तक सच्ची और साफ इंफॉर्मेशन पहुंचाना, बिना किसी मिलावट के। तो चलो आज दिल खोलकर बात करते हैं और देखते हैं कि ऑन पैसिव का फ्यूचर हमें कहां ले जा रहा है। हम सब जानते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन कभी कभी यह इंतजार थोड़ा लंबा हो जाता है। हम सब फाउंडर्स ने इस कंपनी में अपना टाइम, अपनी मेहनत और अपना पैसा लगाया है। हमने एक विजन पर भरोसा किया है, एक ऐसे विजन पर जो ऑनलाइन दुनिया को बदलने का वादा करता है। लेकिन जब वादे पूरे होने में देरी होती है तो मन में सवाल उठना लाजमी है। क्या हम सही रास्ते पर हैं? क्या हमारा सपना सच होगा? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश आज हम सब मिलकर करेंगे। मैं यहां आपको कोई झूठी तसल्ली देने नहीं आया, बल्कि जो सच्चाई है, जो फैक्ट्स हैं, उन्हें आपके सामने रखने आया हूं। तो भाइयों और बहनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में हम ऑन पैसिव की दुनिया में एक ऐसी उड़ान भरने वाले हैं जहां हम हर एस्पेक्ट को छू कर देखेंगे। हम कंपनी की मार्केटिंग, उसके लीगल स्टेटस और सबसे जरूरी, हम सब फाउंडर्स के सेंटीमेंट को समझेंगे। यह सफर आसान नहीं रहा है और शायद आगे भी ना हो, पर जब तक हम सब एक साथ हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, तब तक कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगेगी। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि विक्ट्री विद ऐश के पर्दे के पीछे आखिर क्या है और हमारे लिए इसमें क्या खास है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह विक्ट्री विद ऐश है क्या? आपने इसके बारे में वेबिनार्स में सुना होगा, कम्युनिटी लीडर्स से इसकी चर्चा सुनी होगी। यह एक स्लोगन से कहीं ज्यादा है। यह एक फीलिंग है, एक मूवमेंट है जिसे कंपनी प्रमोट कर रही है। इसका मतलब है कि हम सब ऐश मुफारे सर के लीडरशिप में जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। यह इनिशिएटिव हम सब फाउंडर्स के अंदर एक नया जोश भरने के लिए बनाया गया है, हमें यह याद दिलाने के लिए कि हमारी मंजिल अब दूर नहीं है। लीडर्स बता रहे हैं कि बहुत जल्द कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं, कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। कम्युनिटी में इसको लेकर काफी एक्साइटमेंट है। लोग कह रहे हैं कि कंपनी अब अपने फाइनल फेज में है और जल्द ही हमें वो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे हैं। विक्ट्री विद ऐश का मतलब है कि सारी रुकावटों को पार करके, सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर अब जीत हासिल करने का टाइम आ गया है। ऑन पैसिव का बिजनेस मॉडल हमेशा से ही डिसरप्टिव रहा है। इसने हमें एक ऐसे सिस्टम का वादा किया था जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए काम करेगी और हमें एक पैसिव इनकम जनरेट करके देगी। ये मॉडल इतना अनोखा था कि दुनिया भर से लाखों लोग इसके साथ जुड़ गए। लेकिन दोस्तों, जहां इतना बड़ा विजन होता है, वहां चैलेंजेस भी उतने ही बड़े होते हैं। ऑन पैसिव का सफर भी आसान नहीं रहा है। हमने देखा है कि प्रोडक्ट लॉन्च की डेट्स आगे बढ़ती रही हैं और कंपनी को कई लीगल हर्डल्स का भी सामना करना पड़ा है। विक्ट्री विद ऐश इनिशिएटिव शायद इन्हीं चैलेंजेस के बीच हम सबका मनोबल बढ़ाने का एक तरीका है। यह हमें बताता है कि कंपनी हार नहीं मान रही है और आश सर पूरी ताकत से लगे हुए हैं इस विजन को सच करने में। हमें यह समझना होगा कि एक इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी को जमीन से खड़ा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है।
इसमें वक्त लगता है, पेशेंस चाहिए होता है। तो जब भी आप विक्ट्री विद ऐश के बारे में सुने तो इसके दो पहलू समझें। एक तरफ ये एक पॉजिटिव मैसेज है, एक उम्मीद की किरण है जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। ये हमें बताता है कि कंपनी लीडरशिप कॉन्फिडेंट है और उनके पास एक प्लान है। दूसरी तरफ हमें यह भी देखना है कि इस स्लोगन के पीछे कॉन्क्रीट एक्शन क्या हो रहा है। क्या कंपनी सच में उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के करीब है जिनका वादा किया गया था? क्या लीगल इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं? यह इनिशिएटिव तभी सच में विक्ट्री बनेगा जब हमें जमीन पर रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे, और हम सब उसी दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। बिना पॉजिटिविटी के तो आदमी एक दिन भी नहीं काट सकता। ऑन पैसिव के इस सफर में भी पॉजिटिव रहना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने एक सपने पर विश्वास किया है और उस विश्वास को जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है। जब आसपास लोग नेगेटिव बातें करते हैं, जब रूमर्स फैलते हैं, तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमारी ढाल बनता है। हमें इन कंपनी के विजन पर और ऐश सर की लीडरशिप पर भरोसा रखना होगा। यह सोचना होगा कि इतने सालों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। यह पॉजिटिविटी ही हमें एक कम्युनिटी के रूप में जोड़कर रखती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिविटी का मतलब अंधा विश्वास नहीं होता। पॉजिटिव रहने के साथ साथ हमें अपनी आंखें और कान भी खुले रखने होंगे। हमें हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज से आ रही इंफॉर्मेशन पर ही ध्यान देना चाहिए। कंपनी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स, वेबिनार्स और ब्लॉग पोस्ट्स ही हमारे लिए सच्चाई का आईना है। सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैल रही किसी भी अनजान खबर पर आंख बैंड करके भरोसा मत करो। बहुत से लोग गलत इंफॉर्मेशन फैलाकर आग में घी डालने का काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना है और सिर्फ कंपनी द्वारा दी गई जानकारी को ही सच मानना है। रूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन से बचना इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी है। आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं कल पैसा आने वाला है, अगले हफ्ते प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, या फलाना लीडर ने यह बोल दिया। जब तक यह बात आपको ऐश सर के मुंह से या कंपनी के ऑफिशियल चैनल से पता ना चले, तब तक उसे सिर्फ एक अफवाह मानो। ऐसी अफवाहें हमें झूठी उम्मीद देती हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो हमें निराशा होती है। इसलिए बेहतर है कि हम सच्चाई के साथ खड़े रहें। पेशेंस रखो, लेकिन प्रैक्टिकल भी रहो। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो और किसी भी खबर को आगे बढ़ाने से पहले उसकी जांच जरूर कर लो। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सवाल करना छोड़ दें। एक जागरूक फाउंडर होने के नाते सवाल पूछना हमारा हक है, लेकिन सवाल ऐसी जगह पूछो जहां से सही जवाब मिलने की उम्मीद हो, जैसे कि कंपनी के सपोर्ट सिस्टम या ऑफिशियल फोरम्स पर। हमें एक बैलेंस बनाकर चलना है, एक तरफ उम्मीद और पॉजिटिविटी और दूसरी तरफ सच्चाई और जागरूकता। हमें एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह सोचना है जो जोश में होश नहीं खोता। अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी से लड़ने में नहीं, बल्कि सही इंफॉर्मेशन हासिल करने और कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में लगाओ। यही एक सच्चे ऑन पैसिवियन की पहचान है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर बात करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत जरूरी है। यह सच्चाई का वो हिस्सा है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप सबने शायद यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एसईसी के बारे में सुना होगा। एसईसी अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है जो इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करती है। हाल ही में इसी महीने जनवरी 2026 में एसईसी ने ऑन पैसिव और ऐश मुफारे सर के खिलाफ एक फाइनल फैसला सुनाया है। इस फैसले को समझना हम सब फाउंडर्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर कंपनी के फ्यूचर पर पड़ता है। इसलिए बिना घबरे आइए इसको ठीक से समझते हैं। एसईसी ने ऑन पैसिव पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि कंपनी ने एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज ऑफरिंग चलाई जो एक पिरामिड स्कीम जैसी थी। उनके मुताबिक कंपनी ने अपने एआई प्रोडक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में गलत वादे किए। इस केस के नतीजे में कोर्ट ने ऑन पैसिव कंपनी और ऐश सर पर भारी जुर्माना लगाया है। कंपनी को $26 मिलियन से ज्यादा डिस्गॉर्जमेंट यानी इन्वेस्टर्स से लिया गया पैसा
प्लस इंटरेस्ट और $4 मिलियन का सिविल पेनल्टी देने को कहा गया है। इसके अलावा ऐश सर को भी पर्सनली $4 मिलियन का पेनल्टी भरना है। यह एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल चोट है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर यह है कि कंपनी पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। ऐश सर को 8 साल तक किसी भी पब्लिक कंपनी में ऑफिसर या डायरेक्टर बनने से रोक दिया गया है। ये लीगल आउटकम कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन इससे भी जरूरी बात जो एसईसी की रिपोर्ट में सामने आई, वो हम सब फाउंडर्स के लिए आंखें खोलने वाली है। रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि जून 2023 तक ऑन पैसिव ने एक भी पेड प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया था और ना ही किसी भी इन्वेस्टर को कोई कमीशन या मुनाफा दिया था। यह एक सरकारी रिपोर्ट है दोस्तों, कोई अफवाह नहीं। तो इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? सबसे पहले हमें यह सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी कि अभी तक हमें कोई फाइनेंशियल रिटर्न नहीं मिला है। जो लोग कहते हैं कि लोग पैसा कमा रहे हैं, वो सच नहीं बोल रहे हैं। दूसरा, कंपनी इस वक्त एक बहुत बड़ी लीगल और फाइनेंशियल मुश्किल से गुजार रही है। इन जुर्मानों को चुकाना और बिजनेस को आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। कंपनीज ऐसी मुश्किलों से निकलती भी हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमारा इंतजार और लंबा हो सकता है। हमें इस रियलिटी को समझना होगा और अपने एक्सपेक्टेशंस को उसी हिसाब से एडजस्ट करना होगा। चलो अब थोड़ी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि ऑन पैसिव का पूरा विजन ही तो टेक्नोलॉजी पर टिका है। हम सब इस कंपनी से इसलिए जुड़े थे क्योंकि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के फ्यूचर पर भरोसा था। हमें वादा किया गया था एक ऐसे स्वीट ऑफ प्रोडक्ट्स का, ओ कनेक्ट, ओ मेल, ओ नेट और न जाने कितने ही टूल्स जो हमारी जिंदगी को आसान बना देंगे और हमारे लिए इनकम जनरेट करेंगे। यह वादा आज भी उतना ही पावरफुल है जितना पहले दिन था। एआई दुनिया को तेजी से बदल रहा है और अगर ऑन पैसिव अपने वादे किए हुए प्रोडक्ट्स को सही में लॉन्च कर पाती है तो गेम अभी भी बदल सकता है। सवाल यह है कि इन प्रोडक्ट्स का अब क्या स्टेटस है। हमने ओ कनेक्ट के फ्री ट्रायल्स देखे हैं और कुछ टूल्स के बेटा वर्जन्स भी यूज किए हैं। टेक्नोलॉजी अस्तित्व में है, इसमें कोई शक नहीं। कंपनी के पास दुबई में एक बड़ा ऑफिस है और वहां एक टेक टीम काम कर रही है। लेकिन जैसा कि एसईसी की रिपोर्ट ने भी साफ किया, अभी तक कोई भी प्रोडक्ट पेड वर्जन में मार्केट में नहीं आया है। यानी अभी तक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट से $1 भी नहीं कमाया है। टेक्नोलॉजी बनाना एक बात है और यूज एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदलना बिल्कुल दूसरी बात है। ऑन पैसिव अभी दूसरे स्टेज पर संघर्ष कर रही है। हमें यह देखना होगा कि कंपनी अपनी लीगल और फाइनेंशियल मुश्किलों से निपटने के बाद अपने टेक्नोलॉजी रोड मैप पर कैसे आगे बढ़ती है। क्या उनके पास अब भी इतने रिसोर्सेज हैं कि वो इन प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड क्लास बनाकर लॉन्च कर सकें? कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। जब ऑन पैसिव ने शुरू किया था तब एआई टूल्स इतने कॉमन नहीं थे। आज मार्केट में हर चीज के लिए एआई पावर्ड सॉल्यूशंस मौजूद हैं। ऑन पैसिव को अब ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, बल्कि उन्हें मार्केट में मौजूद बेस्ट प्रोडक्ट्स से बेहतर भी साबित करना होगा। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फ्यूचर के लिए हमें क्या सोचना चाहिए? हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कंपनी की टेक टीम पर्दे के पीछे लगातार काम कर रही है। हमें यह होप रखनी चाहिए कि जब भी प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे वो इतने दुमदार होंगे कि मार्केट में अपनी जगह बना लें। टेक्नोलॉजी ही ऑन पैसिव की असली ताकत है। अगर टेक्नोलॉजी फेल हो गई तो सब कुछ फेल हो जाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में कंपनी की तरफ से आने वाली किसी भी टेक अपडेट पर खास नजर रखें। कोई नया फीचर, कोई नया ट्रायल या कोई प्रोडक्ट लॉन्च की डेट, यही वो खबरें हैं जो हमारे फ्यूचर का रुख तय करेंगी। तो दोस्तों, अब हम सबसे जरूरी सवाल पर आ गए हैं, आगे क्या? इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी अपडेट्स, कुछ अच्छी कुछ बुरी। ऐसे में एक आम फाउंडर को क्या करना चाहिए? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है शांत रहें। पैनिक करने से या घबराने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमने एक लंबा सफर तय किया है और अब इस मोड पर आकर हिम्मत हारना सही नहीं है। हमें इन सिचुएशन को ठीक से समझना है और एक समझदार फैसला लेना है। आपका पैसा, आपका टाइम और आपकी उम्मीद इसमें लगी है,
इसलिए किसी और के कहने पर मत चलिए, अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा काम जो हमें करना है वो है जानकारी इकट्ठा करना, सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स से। ऑन पैसिव के ऑफिशियल वेबसाइट और अपने ओ फाउंडर्स बैक ऑफिस को रोज चेक करने की आदत डालें। अश सर के वेबिनार्स को ध्यान से सुनें, देखें कि वो लीगल सिचुएशन और प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में क्या कह रहे हैं। उनकी बातों को एसईसी की रिपोर्ट के साथ मिलाकर देखें। एक तरफ कंपनी का वर्जन है, दूसरी तरफ लीगल रियलिटी। सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। हमें एक डिटेक्टिव की तरह सोचना होगा और सारे फैक्ट्स को जोड़कर अपनी एक ओपिनियन बनानी होगी। किसी भी लीडर पर अंधा विश्वास ना करें, चाहे वो कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो। तीसरी बात, अपने आप से कुछ कठिन सवाल पूछें। आप इस जर्नी में और कितना इंतजार कर सकते हैं? आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपको कितना अलाउ करती है? हर किसी की कहानी अलग है। कुछ लोगों के लिए यह एक साइड इन्वेस्टमेंट था, तो कुछ ने इसमें अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी। अपनी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से अपना अगला कदम तय करें। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए, यह फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका है। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जो भी फैसला लें, वो पूरी जानकारी और ठंडे दिमाग से लें। इमोशंस में आकर कोई भी डिसीजन ना लें। और आखिर में कम्युनिटी के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे से बात करें, इंफॉर्मेशन शेयर करें, लेकिन सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, और एक दूसरे को सपोर्ट करें। हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। अगर कश्ती डूबेगी तो सब साथ डूबेंगे, और अगर किनारे लगेगी तो सब साथ मिलकर जीत का जश्न मनाएंगे। इसलिए अकेले ना रहें, अपने जैसे दूसरे फाउंडर्स से कनेक्ट करें। तो दोस्तों, यही थी आज की अपडेट। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको सिचुएशन को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो, मेरा मतलब है ये ऐसे पसंद आया हो, तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने सारे ऑन पैसिव वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।